वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2026 का ये महीना कैसा है। मकर राशि वालों, ये महीना आपके लिए सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी की परीक्षा लेने वाला महीना होने वाला है। महीने की शुरुआत में गुस्सा, इम्पेशंस और रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ी हुई रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आप जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं और यही चीज इस महीने आपको सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए बनकर आएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस महीने ये है कि रिएक्शन का रिस्पॉन्स ना दे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, कुछ बोलते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भसड़ चल रही होगी, इस वजह से वो आपके ऊपर आकर वो चीज़ थोप देते हैं, फिर वो चाहे आपके कलीग हों, आपके दोस्त हों, मैनेजर हों आपके, बॉस हों आपके या घर में ही कोई क्यों ना हो। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब आप उस बात को सुनकर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। देखिए, रिएक्शन का एक सही समय होता है और अगर वो सही समय पे रिएक्ट किया जाए तो आपका फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ सामने वाले का फ़ायदा हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है मकर राशि वालों, इस बार कई लोग आपका पेशेंस चेक करने आने वाले हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब आपको देना और आप काबिल हैं इसके लिए। कामकाज में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन बनाकर काम किया, अपना काम देखिए, जो वर्क है वो अपना ईमानदारी से करिए। बिना काम के कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ये बात मुझे बड़े समय बाद समझ में आई, लेकिन हाँ, अब आ चुकी है तो मैं चा आप भी ये जानते हैं, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है, तो आपको यहाँ पर काम से पीछे नहीं हटना है। हाँ, कुछ दिन ऐसे होंगे इस महीने में जब आपका बिल्कुल काम करने का मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, यू डिज़र्व छुट्टी। आप छुट्टी लेकर जाइए और एन्जॉय करिए। पर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए जो जॉब में जाते हैं, ये महीना मेहनत के बदले रिवॉर्ड देने वाला भी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपना हार्ड वर्क आप करते रहिए। सैलरी इंक्रीमेंट हो या फिर एप्रिसिएशन हो, कोई अवार्ड मिलना हो, यहाँ पर आपको ये सब मिलता हुआ नज़र आता है। आपकी बात को सुना जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी बातें, वो खुलेआम सबके सामने रखें। लेकिन अपने एटीट्यूड को ज़रा नज़र में रखिएगा। कई बार हम बहुत सही बात कह रहे होते हैं, लेकिन उसको गलत टोन में या फिर थोड़े एटीट्यूड के साथ बोल देते हैं, जिससे कि चीज़ें लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन वही बात अगर प्यार से, कामली और लोगों की थोड़ी-सी, देखिए, हमेशा ना विन-विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। मेरा भी फ़ायदा, तुम्हारा भी फ़ायदा। जब आप सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचेंगे तो सामने वाला एग्री नहीं करता है। और ये बातें व्यापारियों के लिए, बिज़नेसमैन जो हैं और मकर राशि के अगर आप हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही कई बड़ी-बड़ी डील को लफड़े में फँसा सकता है या फिर आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है। मकर राशि के कई बिज़नेस ओनर जिन कुछ लीगल इश्यूज़ में जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ये टेंशन आपकी इस महीने थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई डिसीज़न आने वाला था कोर्ट से आपका इस महीने, तो वो अचानक से डिले हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन इस महीने बनती हुई नज़र आती है। 15 फरवरी के बाद आप धीरे-धीरे देखेंगे कि ये पता नहीं कहाँ से लोगों का सपोर्ट आ गया, वो अब आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं और आपके काम में आपका फ़ायदा भी करने की बातें कर रहे हैं। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये महीना शुरुआत में थोड़ा-सा वीक नज़र आता है। खर्च अचानक से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि भैया इतने पैसे से घर नहीं चलेगा, काम नहीं होगा और अब आप कोशिश कर रहे हैं सेविंग्स करने की। देखिए, सेविंग कर के आज तक कोई अमीर नहीं बना है, तो आप कैसे बनेंगे? लोग अमीर बनते हैं जब वो अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेते हैं या फिर अपने पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर सेविंग्स आप कितनी ही कर लेंगे, कोशिश ये करनी है, अगर आपकी यंग एज है या फिर आप अपने आप को यंग मानते हैं, तो अपने नए इनकम सोर्स क्रिएट करिए। और ट्रस्ट मी, कई महीनों से आपके मन में ये बातें चल भी रही हैं। मौका अब मिलेगा इस महीने और बस लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिएगा। इस महीने का दूसरा हिस्सा यानी 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी, वो काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आती है। पुराने इन्वेस्टमेंट, रुका हुआ पैसा या मल्टीपल सोर्स से इनकम आने के योग बनते हैं। नौकरी करने वालों लोगों की इनकम बढ़ सकती है, जिससे कि फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अगर आपके हेल्थ की बात करें तो सेंसिटिव है, खासकर आपके स्टमक की जो हेल्थ है और लीवर की प्रॉब्लम्स आपको परेशान या तंग कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा खाना, कहीं पर भी जाकर कुछ भी खाना मत खाइए, गंदा पानी पीने से बहुत बचिए। फूड पॉइज़निंग, एसिडिटी, बॉडी हीट जैसी दिक्कतें आपका वेट कर रही हैं। थोड़ा लेज़ीनेस इस महीने बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन फिर भी काम आप करते रहेंगे। आलस के बावजूद भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। अब जब ये सिचुएशन होती है ना कि इधर लेज़ीनेस भी हो रही है, इधर मेहनत भी करने का मन कर रहा है, तब इंसान काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाता है और फिर वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाता है, जिससे कि उसका आउटपुट खराब हो जाता है। कोशिश ये करनी है कि आलस के लिए दिन फिक्स कर लीजिए कि इस दिन पूरे दिन आलस ही करना है, लेकिन जब काम करना है तो एक फ्रेश माइंड से अच्छा काम आप करेंगे। सुबह की वॉक, हल्का व्यायाम और डिसिप्लिन रूटीन आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अगर आपके रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा है, प्यार बढ़ेगा, बॉन्डिंग मजबूत होगी और आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोच सकते हैं। परिवार को अपने पार्टनर से मिलवाने का अगर मन कर रहा था तो ये सही महीना है, लेकिन शादीशुदा लोगों को सावधान रहना होगा। गुस्सा, ईगो और हार्श वर्ड्स रिश्तों में तनाव बढ़ा
बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी की सेहत और भावनाएं दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने इन-लॉज़ से आप इस महीने देखेंगे कि वो कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको रिएक्ट नहीं करना है। ये महीना गुजरेगा, वो भी बातें भूल जाएँगे, आप भी भूल जाएँगे। पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, शुरुआत में सब ठीक लगेगा, लेकिन महीने के आधे महीने के बीतने के बाद बहस, कहा-सुनी स्पेशली इन-लॉज़ की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से आपकी हो सकती है आपके घर के अंदर ही। अपने टोन को, अपने एटीट्यूड को बहुत ध्यान से रखिए, कुछ कम ही बोलिए इस महीने, ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और मकर राशि के हैं, दिस मंथ रिक्वायर्स वेरी, वेरी हार्ड वर्क, पेशेंस प्लस आपकी जो मानसिक स्थिरता है, ये महीना रिक्वायर करता है उन सारी चीज़ों माँगता है आपसे कि भैया पेशेंटली आप काम करें, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इन सब के लिए रेडी रहना चाहिए। देखिए, मेहनत करने वालों के हाथों में ही राजियों की रेखाएँ होती हैं। तो मेहनत से मकर राशि कभी वैसे भी पीछे नहीं हटी है, तो अब क्यों हटेगी? बस मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूँ कि आपकी ताकत आपके अंदर अभी भी मौजूद है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों, फरवरी 26 आपको सिखाता है कि कठोर मेहनत से पहले एक डिसिप्लिन बनाना होता है। कोई जंग बाहर जीतने से पहले दिमाग में जीतनी पड़ती है। इस महीने में आप खुद पर कंट्रोल रखेंगे तो ये महीना काफ़ी मजबूती से आपको एक पोजीशन देगा आपके वर्क एरिया में, आपके बिज़नेस में, आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में भी। उपाय के तौर पर बहुत कोशिश करिएगा कि अपना भाग्य रुद्राक्ष आप इस महीने ज़रूर धारण करें। महाशिवरात्रि जैसा पावन पर्व आ रहा है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके नक्षत्रों के अकॉर्डिंग जो रुद्राक्ष आपको जीवन भर सूट करेगा, उसको परचेज़ कर धारण कर लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है, कौन-सा रुद्राक्ष मेरे लिए बना हुआ है जो कि मेरी वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप को बैलेंस रखेगा और उनको ग्रो करेगा, मुझे अबंडेंस देगा। अब इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। gemsmantra.com आपके लिए एक स्पेशल रुद्राक्ष एल्गोरिदम लेकर आया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, जाइए उस पे क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और समझ जाइए कि वो रुद्राक्ष कौन-सा है जो कि इस महाशिवरात्रि को आपको धारण करना है और बस उसको धारण करिए, फिर ये फरवरी के आने वाले सभी महीने आपके ही कंट्रोल में होंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के सभी जातकों का आने वाला फरवरी 2026 का महीना। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए प्रेशर से क्लैरिटी की ओर ले जाने वाला महीना है। महीने की शुरुआत में ही आपको बड़ा हैवी सा फील होगा। खर्च कम करने का, पैसे बढ़ाने का मन करेगा। थोड़ा-सा हेडेक भी इस टाइम पीरियड में आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। मन बेचैन है क्योंकि उसको क्लैरिटी चाहिए। थोड़ी-सी रिश्तों में टेंशन है, भाई-बहन, घर में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि अब आप टेंशन में हैं या स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ सँभाल रहे हैं और रिज़ल्ट भी देर से मिल रहा है। चीज़ें अब आपके हाथों से या तो छीनी जा रही हैं या तो दूर हो रही हैं। ये सब भ्रम है राहु का। एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, या फिर हो भी रहा है तो 10% हो रहा है और आप उसे 80-90% तक सोचते रह जा रहे हो। आपकी राशि में ही राहु ट्रांजिट कर रहा है। इस फेज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओवर रिएक्ट ना करें, खुद को मेंटली एग्ज़ॉस्ट ना होने दें। जॉब में अपने या फिर अपने ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ी करनी पड़ सकती है। मेहनत आपकी कुछ बेकार भी जा सकती है। 15 फरवरी के बाद आपके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनका काम में जो कामचोरी है वो आपको साफ-साफ दिखाई देगी। आप उसे पॉइंट आउट भी करेंगे, बहस भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो आपके सामने तो एटलीस्ट बदमाशी नहीं करेंगे। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आपका व्यापार है, तो ये महीना काफ़ी डिमांडिंग है और डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ भी है। पार्टनरशिप इश्यूज़ या फिर मन में भटकाव भी हो सकते हैं। अगर आपके कोई पार्टनर हैं, तो वो कुछ चाह रहे हैं, बड़े दिनों से आप वो कर नहीं रहे हैं, जिस वजह से इश्यू क्रिएट हो रहा है और अब आपका मन कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अतरंगी करने का कर रहा है, लेकिन अभी जो सामने प्रेजेंट टाइम में आपके व्यापार में भसड़ मची हुई है, उसको संभालने का मन नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनरशिप से या पार्टनर के साथ इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फोकस बनाएंगे, वापस से आएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। देखिए, बहुत पॉसिबल है कि अगर आपकी कुंभ राशि है, तो आप एक क्लाउड में जी रहे हो या एक बबल में जी रहे हो, या फिर अपने आप को आपने इमोशनली इतना आइसोलेट कर लिया है कि अब आपको पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अपने आप को ग्राउंड रियलिटी में लेकर जाइए। स्ट्रेस से, चिंता से मत डरिए। ये जीवन है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, हर किसी को टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, आपको भी हो रहा है, पर ये
आप इससे भी नेविगेट कर दोगे। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो भी चला गया, ये भी चला जाएगा। आर्थिक रूप से महीने की शुरुआत थोड़ी-सी कमज़ोर नज़र आती है। अचानक खर्चे, फ़ॉरेन के अननेसेसरी पेमेंट्स, पुराने कोई उधार कर्ज़े चुकाना, ये आपकी प्लानिंग को थोड़ा-सा बेकार करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा, इनकम और स्टेबल हो जाएगी। पुराने इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग से फ़ायदा भी मिल जाएगा। लोन की अगर आपको ज़रूरत थी, तो लोन भी इस महीने डिसबर्स होता हुआ आपके अकाउंट में नज़र आता है। महीने के दूसरे हिस्से में खर्च पर कंट्रोल आने लगेगा और यही आपके लिए राहत का कारण भी बन जाएगा। व्यापार में बिना सोचे समझे पैसा लगाना इस महीने नुकसानदेह हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत थोड़ी कमजोर है। पैरों, जोड़ों, आंखों, नींद और डाइजेशन से जुड़ी इश्यूज अभी भी आपके साथ है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इरेगुलर रूटीन और गलत खान पान आपकी परेशानी का कारण बने हुए हैं, इनको सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सुधार लिया, मान लेते सुधार लिया, सुबह सैर पे जाने लग गए, हल्का भोजन करने लग गए, आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और आप फ्रेश माइंड से अपना काम कर रहे हैं, तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होगी, बहुत फास्ट भी होगी। ये महीना आपको कंसिस्टेंसी सिखाना चाहता है, नए आइडियाज पे काम करना सिखाना चाहता है, रिश्तों में प्रेम से बात कर कर थोड़ा सा एफर्ट डालने सिखाना चाहता है और इन सबके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप्स में होने वाली हैं, कभी डिस्टेंस महसूस होगा, कभी डिटैचमेंट महसूस होगा, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स आप खुद से क्रिएट करना चाहेंगे लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि सामने वाला एफर्ट्स करे, मैं ही क्यों करूं एफर्ट्स। यही सारी चीजें सोचते विचारते ये महीना गुजर जाएगा। आपकी टोन और आपकी ईगो ही इस महीने आपकी रिलेशनशिप को रिस्क में डाल सकते हैं। अगर आपने उसको कामली हैंडल कर दिया तो रिश्ता ठीक ठाक इस महीने गुजार लोगे आप। अगर आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी तो ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है, गलतफहमियां, आर्गुमेंट्स और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है, इसलिए शब्दों में संयम और पेशेंस बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में मिक्स्ड वाइब्स रहेंगी, प्रेम रहेगा, लेकिन कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना रिश्तों को कमजोर कर सकती है। मम्मी की सेहत पर इस महीने ध्यान देना जरूरी है। 15 फरवरी के बाद उनकी सेहत में सुधार वैसे ही दिखने लगेगा। खर्च पहले से ज्यादा रहेंगे, बाद में कंट्रोल आएगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, फरवरी 2026 आपको सिखाता है कि हर लड़ाई बाहर से नहीं, कुछ लड़ाइयां अंदर से भी लड़ी जाती हैं और अभी आप जनवरी में भी और फरवरी में भी वही लड़ाइयां लड़ रहे हैं। खुद को संभाल रहे हैं, ट्रस्ट भी ब्रो, आप संभाल भी ले जाएंगे। उपाय के तौर पर इस आने वाली महाशिवरात्रि के दिन देखिए, कुंभ राशि के, कुंभ लगन के, धन के, लाभ के, दोनों के स्वामी गुरु होते हैं और आदि गुरु होते हैं महादेव। फरवरी में महाशिवरात्रि आने वाली है। इस महाशिवरात्रि को आप अपना भाग्य रुद्राक्ष अगर अभी तक आपने नहीं पहना था तो आप जरूर पहनेंगे, जो कि आपकी कुंडली ही बताएगी कि वो रुद्राक्ष कौन सा है। हमने एक एल्गोरिदम क्रिएट किया है gemsmantra.com में, जिसमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स अगर फिल करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको आपका भाग्य रुद्राक्ष पता चल जाता है, जिसको आप इस आने वाली महाशिवरात्रि को एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ धारण कर सकते हैं। और अगर आप ये करते हैं तो सिर्फ ये साल नहीं, आने वाले कई साल आप अपने नाम कर जाएंगे इस एक छोटे से उपाय से। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए और अभी समझिए कि आपका भाग्य रुद्राक्ष कौन सा है जो कि आपका वेट कर रहा है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला फरवरी 2026 का ये पूरा महीना। वीडियो में दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए कमाई और खर्च दोनों का एक मेल जोल वाला महीना होने वाला है। महीने की शुरुआत आपके लिए काफी पॉजिटिव है। आमदनी बढ़ेगी, रुके हुए काम बनेंगे, आपको लगेगा कि मेहनत का फल मिल रहा है मुझे। तो नौकरी पेशा या जॉब में जा रहे हैं जो लोग, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और आपसे ज्यादा जिम्मेदारी भी ली जा सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए महीना पहले हिस्से में काफी अच्छा है। प्रॉफिट, डील्स, अपॉर्चुनिटीज के संकेत मिल रहे हैं और जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा खर्च भी बढ़ने लगेंगे और यहीं पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपने इन खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो कितना पैसा आया और कितना चला गया, सारा बजट बिगाड़ कर चला जाएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अपने एक्सपेंसेस पे। कामकाज की अगर बात करें तो ये महीना आपको परफेक्शनिस्ट बना रहा है। आप हर काम को बार बार चेक करेंगे, डिटेल पर ध्यान देंगे और यही आदत आपको आगे बढ़ाएगी। हालांकि मंथ के दूसरे हिस्से में भागदौड़ बढ़ेगी, ट्रैवल या फॉरेन कनेक्शन के योग बन सकते हैं। बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। शॉर्टकट से बचें। स्वास्थ्य के मामले में महीने की शुरुआत ठीक रहेगी, लेकिन 15 फरवरी के बाद एनर्जी ड्रेन, इम्यूनिटी लो, मेंटल फटीग जैसा आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा अकेलापन भी इस महीने आपको खा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कई सारी बातें करनी है, कई सारी चीजें बतानी है, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं बैठा हुआ है। सर्दी, खांसी, जोड़ों का दर्द, स्किन एलर्जी या नींद से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। सबसे बड़ा कारण होगा इरेगुलर रूटीन और ओवर थिंकिंग। अगर आपने समय पर रेस्ट, सही खान पान और डिसिप्लिन रखा तो
बड़ी परेशानियों से आप बच जाएंगे। रिश्तों की अगर बात करें, प्रेमी जीवन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है। आप कई और जगह अट्रैक्ट हो सकते हैं, इधर उधर मन भटक सकता है, लेकिन यहीं पर अगर आप अपने आप पर कंट्रोल बना ले गए, विच इज थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रोमांटिक मूवमेंट्स भी आएँगे, विवाहित लोगों के लिए महीना अच्छा है। गंभीरता से निभ जाएगा, जैसा चल रहा था मोटा-मोटा वैसा ही जाएगा। कुछ बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं नज़र आते हैं। पारिवारिक जीवन ओवरऑल ठीक-ठाक ही नज़र आता है। कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ आपके अपने छोटे भाई-बहनों के साथ हो सकते हैं, लेकिन वो भी जैसे-जैसे समय बीतेगा, निकल जाएगा। इस टाइम पीरियड में घर से दूर जाना पड़ सकता है, ट्रैवल हो सकता है, किसी रिचुअल में या किसी मांगलिक कार्य में आपको शिरकत भी करनी पड़ सकती है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत खर्चा ज़रूर होगा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना भगवान भरोसे नहीं, बल्कि खुद के भरोसे रहना है, ये पाठ आपको पढ़ा रहा है। इस टाइम पीरियड में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ऐसा समझेंगे कि मुझे ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए, मुझे ज़्यादा प्राइवेट होना है, अब ज़्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करता, अपने काम ही करने हैं मुझे। अच्छा है, कुछ टाइम पीरियड ऐसे भी बिताने चाहिए जीवन में, काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। ओवरऑल विद्यार्थियों के लिए ये महीना अच्छा है, बेहतर है। कुल मिलाकर मीन राशि वालों, फरवरी 2026 आपको ये सिखाता है कि कमाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कमाई को सँभालते किस तरह से हैं। ये महीना आपको अनुशासन, अपने फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन होता है, उसको समझाएगा, मेंटली आपको काफ़ी मजबूत करेगा। उपाय के तौर पर आने वाली इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपना भाग्य रुद्राक्ष ज़रूर धारण करिएगा। अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जो रुद्राक्ष आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, उसे जल्द से जल्द हर व्यक्ति को पहन लेना चाहिए। लेकिन वो रुद्राक्ष है कौन-सा? अब उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेम्समंत्रा.com ने क्रिएट किया है एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि आपकी बर्थ चार्ट से आपको ये बता देता है कि कौन से रुद्राक्ष आपको धारण कर लेने चाहिए और आने वाली महाशिवरात्रि से अच्छा मुहूर्त और अच्छा समय और क्या हो सकता है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और कुछ इस तरह से आप एक पोर्टल पर जाएंगे, एक वेब पेज पर जाएंगे जो कि आपको बताएगा कि वो रुद्राक्ष जो कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और आपको मेंटल क्लैरिटी दे सकता है, वो कौन सा रुद्राक्ष है और इस महाशिवरात्रि को आप उसे ज़रूर धारण करिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, हमारा ये वीडियो अब यहाँ पे खत्म होता है। आने वाली महाशिवरात्रि की अभी से आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे-राधे।